हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का जो मैराथन सीरीज़ है, आप लोगों ने बोला यूनिट वाइज बताइए, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चंस बाकी के जो रिमेनिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं 12th नाइट से। दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ योर 12th नाइट। और आपको पता है 12th नाइट कौन से सेक्शन में है, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द यूनिट। सो द यूनिट इज़ योर 4, जिसमें आपका ड्रामा है शेक्सपियर का। तो शेक्सपियर का 12th नाइट के जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचते हैं वो मैंने और डाले हैं इसमें। तो लेट्स सी व्हाट आर दोज क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन विद दैट। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। माइट भी कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, आंसर एक बन सकता है, बट बिकॉज द क्वेश्चंस मस्ट नॉट बी रिपीटेड, समहाउ इट इज़, मुझे ऐसा लगता है रिपीट नहीं होना चाहिए, तरीका अलग हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, राइट। तो चलिए बिना देरी किए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, लेट्स हैव अ लुक। ये आपका 12th नाइट का कंटिन्यूएशन पार्ट है। बाकी के रिमेनिंग लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद आपका 12th नाइट फिनिश हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन है, व्हेन दे मीट व्हाट डज सर टॉबी कॉम्प्लीमेंट सर एंड्रयू ऑक्चीक ऑन। कहते हैं जब सर टॉबी सर एंड्रयू ऑक्चीक से मिलते हैं तो उनको क्या कॉम्प्लीमेंट, उनकी क्या तारीफ़ करते हैं, किस पर तारीफ़ करते हैं, तो वो उनकी डांसिंग पे तारीफ़ करते हैं। और यही कहते हैं कि भाई उसी समय उनका डांसिंग का जो स्किल है, प्रतिभा है, वो भी देखने को मिलती है, किसकी, एंड्रयू ऑक्चीक की। तो उनको अपना ये प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Orsino sends Cesario, his new favorite servant, on a very important errand. What is it? पहले तो errand का मतलब होता है कोई काम, वर्क। अब ऑर्सिनो सेसेरियो को, क्योंकि जो सेसेरियो है वो नया सर्वेंट बन के, मतलब यहाँ पर अगर आपको पता है तो वियोला ही सेसेरिया का कैरेक्टर धारण करती है, मर्दों के कपड़े पहनकर। तो वो ऑर्सिनो के वहाँ जाती है जिससे कि उसको कुछ काम मिल सके। तो ऑर्सिनो उसको रख लेता है अपने काम पे एज अ मैसेंजर। तो वो क्या करता है, सेसेरियो को भेजता है, उसका एक नया फेवरेट सर्वेंट की तरह पे वो रखता है उसको, और उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम के लिए भेजता है। तो वो कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट काम है जिसके लिए वो सेसेरियो, मतलब कि वियोला को भेजता है। तो वो भेजता है डिलीवरिंग लेटर टू ओलिवास। ओलिवास नहीं आना चाहिए, ओलिवा आना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो वो अपना लेटर किसको पहुंचाना चाहता है, ओलिवा तक पहुंचाना चाहता है। किसके थ्रू, सेसेरियो के थ्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई इज वियोला रिलक्टेंट टू कैरी आउट ऑर्सिनोज कमांड ऑफ डिलीवरिंग अ लव लेटर टू ओलिविया। देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, अनिच्छुक। कहते हैं ना कि भाई मैं इच्छुक नहीं हूँ, अनिच्छुक, अनविलिंग। कहता है कि क्यों जो वियोला है, जो सिरोशियो का कैरेक्टर धारण किया हुआ है मेल का, वो क्यों रिलक्टेंट है, क्यों उसकी इच्छा है उसकी कि वो कैरी करे ऑर्सिनो का कमांड, जो कि वो कह रहा है कि जाके मेरा लव लेटर किसको दे दो, ओलिविया को दे दो। तो क्यों ऐसा है कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। ये वियोला जो सेसेरियो का रूप धारण की है, वो क्यों इंटरेस्ट नहीं ले, मतलब मन नहीं है उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि शी लव्स ऑर्सिनो, क्योंकि उसको ऑर्सिनो से प्यार हो जाता है। किसको हो जाता है, वियोला को हो जाता है। फर्स्ट साइट लव भी कहते हैं, क्योंकि वो जैसे ही उसको देखते हैं उसको तभी उससे प्यार हो जाता है, ऐसा प्ले में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डज फीस्ट से ओलिवियाज ब्रदर सोल इज। जो यहाँ पर फीस्ट है, जो कि यहाँ पर क्लॉन का कैरेक्टर, या आप कह सकते हैं हास्य कैरेक्टर शेक्सपियर के उसमें होते ही हैं, तो फेस्टी यहाँ पर है। तो वो क्यों कहता है, वो कहाँ कहता है कि ओलिविया का जो ब्रदर की जो आत्मा है, क्योंकि ओलिविया का ब्रदर तो मर चुका है, तो वो रोती रहती है, तो वो क्या बोलता है उसको कि तुम्हारे भाई की आत्मा कहाँ है।
तो वो बोलता है कि तुम्हारी भाई की आत्मा हेल में है। ऐसा वो क्यों बोलता है? जब वो ये बोलता है कि तुम्हारे भाई की आत्मा तो हेल में है, नरक में है, तो वो बोलती है, ओलिविया बोलती है, नहीं नहीं, उसकी आत्मा तो स्वर्ग में है। तो फेस्टे यहाँ बोलता है, यदि वो स्वर्ग में है तो तुम रो क्यों रही हो इतना? भाई इंसान तो स्वर्ग में जब कोई पहुँच गया तो उसे तो कोई कष्ट नहीं होगा, उसे कोई दुख नहीं होगा। स्वर्ग की प्राप्ति मिलना तो अपने आप में एक सुख का भोग है। तो इसीलिए वो कहता है तुम रो रही हो, इसका मतलब उसे हेल मिला है, इसलिए वो बोलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स हैव अ लुक। हाउ डज मालवोलियो रिएक्ट टू फेस्टेज ह्यूमर? अब यहाँ पर जो मालवोलियो है, मालवोलियो आप जानते हो कौन है, मैनेजर है ओलिविया के घर में। तो वो फेस्ट के ह्यूमर से किस प्रकार से रिएक्ट करता है? वो कहता है ही इज़ वेरी क्रिटिकल। ये तो बड़ा अजीब सा है, जटिल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ टॉकिंग टू, टेकिंग नहीं आएगा, इट विल बी टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग। Who is talking to Cesario when Malvolio is sent out to meet him? कहते हैं कि सिसेरियो से कौन बात कर रहा होता है जब मालवोलियो को भेजा जाता है बाहर कि जाओ तुम उससे मिलो। तो तब तक जो सिसेरियो है, मतलब कि जो वियोला है, वो किससे बात कर रही होती है? सर टॉबी से। ठीक है, सर टॉबी से बात कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। What message does Olivia give to Cesario to deliver to Orsino? अब यहाँ पर ओलिविया क्या मैसेज देती है सेसेरियो को कि जाकर तुम ऑर्सिनो को बता दो? तो वो बोलती है कि उसको जाके बता दो, शी डज़ नॉट लव ऑर्सिनो। ठीक है, वो क्या बोल देती है कि तुम जाके बता दो, भाई मैं ऑर्सिनो से प्यार नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स हैव अ लुक। What token does Olivia send to Cesario after Cesario has left? कहने का मतलब है टोकन। टोकन के अभी बताती हूँ टोकन का मतलब यहाँ क्या है। ओलिविया यहाँ पर सेसेरियो को क्या दे रही है? एक टोकन, एक उपहार दे रही है। ठीक है, अब वो उपहार से डर भी रही है। ठीक है, कौन डर रही है? सेसेरियो। एंड हु इज सेसेरियो? शी इज़ वियोला। अब वो कहती है, क्या यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि उसको टोकन में क्या देती है? एक्चुअली वो उसको अपने हाथों से तो नहीं देती, वो अपने उसके हाथों के थ्रू भिजवाती है। आई थिंक मालवियोलो के, मतलब अपने ही वर्कर के हाथ भिजवाती है। वो ये बोल के भिजवाती है कि पहले तो आपको बता दो भिजवाती क्या है। व्हाट डज शी सेंड है ना, तो शी सेंड हर रिंग, वो अपनी एक अंगूठी भेजती है। क्योंकि आपको पता है ओलिविया को सेसेरियो से प्यार हो जाता है, क्योंकि उसे ये तो पता नहीं कि शी इज़ अ गर्ल। ठीक है, वो तो उसको एक मेल रूप में ही देख रही है और वो उससे इन्फैचुएशन हो गया और वो अब चाहती है कि भाई मैं इसी से शादी करूँ, प्यार करूँ। ठीक है, तो वो एज अ गिफ्ट वो सेसेरियो को खोना नहीं चाहती है, तो इसलिए वो उसको एक रिंग देना चाहती है। लेकिन उसको पता है ऐसे तो वो रिंग लेगी नहीं, तो वो झूठ मूठ बोल देती है कि ये रिंग वो ही है जो ऑर्सिनो ने मुझे गिफ्ट करी थी, इसको तुम ले जाओ। इज़ दैट क्लियर? तो इसलिए ये रिंग अपने जो मैनेजर है उसके हाथों भिजवाती है और वो सेसेरियो, मतलब कि वियोला को दे देती है। अब आगे जाके प्ले में ये कहीं बताया नहीं है कि उस रिंग का वियोला क्या करती है। सो इट इज़ नॉट मेंशन एनीवेयर इन द प्ले। तो बस इतना पता है कि वो रिंग उसको वापस कर देती है। तो उसको ऐसा लगता है ये सेसेरियो मतलब कि वियोला को लगता है कि ये ऑर्सिनो ने उसको गिफ्ट की थी, वही रिंग है, तभी वो उसको पकड़ लेती है। और ये ओलिविया को अच्छा सही पता होता है, क्योंकि वो उसके बिहेवियर को जानती है सेसेरियो के कि ये नहीं लेगी, तो इसलिए मैं ऐसा बोल दूंगी तो इसको ये उस रिंग को रख लेगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज अंटोनियो डू विथ सेबेस्टियन आफ्टर रेस्क्यूइंग हिम फ्रॉम द शिपरेक? कहने का मतलब है अंटोनियो सेबेस्टियन के साथ कैसा रहता है
जब वो उसको रेस्क्यू बचा लेता है कहाँ से? जब एक शिप दुर्घटना होती है उनकी, उस दुर्घटना से वो उसको बचा के निकाल लेता है, तो वो उसके साथ क्या करता है, मतलब कैसा रहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है, तो ही केयर्स फॉर हिम विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। What do we learn about Sebastian and Viola's family in this scene? अब ये जो सीन है जहाँ पर शिपरेक हो चुका है उससे वो कहते हैं कि हमें क्या पढ़ने में और क्या समझ में आता है कि जो सेबेस्टियन और वियोला दो भाई बहन हैं, तो इनकी फैमिली का क्या सीन रहा होगा। अब अगर हम ऑप्शन देखें, देयर मदर इज़ मिसिंग, देयर फादर इज़ डेड, दे आर इंग्लिश, दे आर नॉट नोबल, दे आर नॉट नोबल, दे आर इंग्लिश, देयर मदर इज़ मिसिंग, ये तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कि देयर फादर इज़ डेड, इसीलिए वो इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है। अगर उनका घर होता तो वो ऑटोमेटिकली अपने घर की तरफ जाते। फादर है नहीं, बहन भी खो गई शिपरेक में, भाई भी सेबेस्टियन भी इधर उधर हो गया, तो इस वजह से इससे ये पता चल जाता है कि उसमें सीन में कि उसके फादर की क्या हो गई होती है, मृत्यु हो गई होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज एंटोनियो फील टुवर्ड्स सेबेस्टियन। अब यहाँ एंटोनियो की फीलिंग बताई गई है, सेबेस्टियन के लिए उसकी कैसी फीलिंग है, कैसा उसको महसूस होता है। तो वो एक्चुअली एक क्वेश्चन कल भी लास्ट कुछ वीडियोस में हमने किया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि दे आर होमोसेक्सुअल। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एंटोनियो इज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स सेबेस्टियन, उसका झुकाव सेबेस्टियन की तरफ ज़्यादा है। तो अफेक्शन है, हम कह सकते हैं जो उन दोनों का जो फीलिंग है, एंटोनियो की फीलिंग सेबेस्टियन के लिए कैसी है, एक अफेक्शन है, प्यार भरी है। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। Let's have a look. What does Viola do with the ring that Olivia wants to give Cesario? अच्छा, ये चीज़ आपको अभी एक क्वेश्चन ऊपर आया था अभी कि वो क्या दे देती है, वो रिंग दे देती है ये कहकर कि ये तो मुझे ऑर्सिनो ने दी है, राइट। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन के आता है कि वियोला उस अंगूठी का क्या करती है जो ओलिविया उसको दे देती है। तो जब वो उसको दे रही होती है, किसको, सेसेरियो को, मतलब वियोला को, जब वो अंगूठी दे रही होती है कि भाई ऑर्सिनो ने मुझे गिफ्ट करी है, तो वो उसको बार बार इंसिस्ट करती है, उसको जोर देती है कि तुम ये अंगूठी वापस मत करो, ये अंगूठी तुम अपने पास ही रखो। क्या कहती है वो, इंसिस्ट ओलिविया कीप इट, कि तुम इसको अपने पास ही रखो, ये निशानी है। तो शी डजंट वांट कि भाई ये अंगूठी मेरे को दे दे या खो दे, ये अपने पास ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बार बार उसको यही एडवाइस करती है। कौन, सेसेरियो जो कि वियोला के रूप में है, वियोला जो कि सेसेरियो के रूप में है, और किसको कहती है, ओलिविया को कहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु स्टार्ट सिंगिंग लेट एट नाइट। नो, आई थिंक द क्वेश्चन इज रॉन्ग। यस, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डज वियोला फील अबाउट ओलिविया हैविंग फॉलन इन लव विद सेसेरियो। अब कहती है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वियोला है, जो कि एक सेसेरियो का कैरेक्टर निभा रही है, उसको क्या फीलिंग आती है ओलिविया को देखकर कि ये प्यार में पड़ गई सेसेरियो के। तो देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए पिटी फील कर रही है, उसको उसके लिए बड़ी दया आ रही है। वो बोलती भी है एक जगह पर, पुअर लेडी शी वर बेटर लव अ ड्रीम, कि उसने ये भी बोला कि ये अच्छा होता है कि ये सपने में प्यार कर लेती बजाय मुझे प्यार करने के, क्योंकि अभी उसको हकीकत पता नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोलती है कि हाउ पुअर लेडी शी इज़, उस पर दया कर दी कि इससे अच्छा तो तुम सपने में ही प्यार कर लेती, हकीकत में ऐसा ना करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, हु स्टार्ट्स सिंगिंग लेट एट नाइट। आधी रात में कौन गाने लगता है, तो वो फेस्टे गाने लगता है। हु सिंग्स फेस्टे, जब मालवोलियो को जब कहाँ डाल दिया जाता है, डार्क रूम में डाल दिया जाता है उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज मालवोलियो वॉर्न विल हैपन इफ सर टॉबी डज नॉट इम्प्रूव हिज मैनर्स। तो मालवोलियो क्या वार्निंग देता है सर टॉबी को, क्योंकि सर टॉबी की आदत होती है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की,
मतलब इल बिहेव करने की। तो मालवोलियो जब वॉर्न करता है तो वो उसको क्या कहता है कि अगर तुम अपने मैनर्स में सुधार नहीं करोगे, शिष्टाचार में, तो तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। उसको क्या वार्निंग दी जाती है? तो उसको वार्निंग ये दी जाती है कि सर टॉबी मस्ट लीव, अगर तुम तरीके से नहीं रह सकते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, हु सजेस्ट प्लेइंग द प्रैक्टिकल जोक ऑन मालवोलियो? कौन राय देता है कि यार तुम जाकर मालवियों के साथ जोक करो, मालवियों के साथ मजाक करो। तो उसका मजाक एक्चुअली बनाता कौन है, उसको देखा जाए बिफूल कौन करता है। तो आपने देखा होगा कि मारिया एक कैरेक्टर है जो उसको नकली लेटर दे के ओलिविया की तरफ से उसको एक तो डार्क रूम में रखवा देती है, उसको पागल घोषित कर देती है, जोकर घोषित कर देती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। When Orsino says that he can tell Cesario is in love, what does Cesario do? कहते हैं कि जब ऑर्सिनो सेसेरियो को बोलता है, क्योंकि उसको सेसेरियो का बिहेवियर देख के लगता है कि उसको किसी से प्यार हो गया। अब एक्चुअली ऑर्सिनो को ये तो पता नहीं है कि ये वियोला है, ये एक लेडी है और ये मुझी से प्यार करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब वो बोलता है उसको कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि सेसेरियो कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, तो सेसेरियो क्या कहती है? वो कहती है ना व्हाट डज सेसेरियो डू। तो सेसेरियो जो है वो बिल्कुल अग्री करती है कि येस यू आर राइट। वो बोलती है कि तुम बिल्कुल सही हो। सेसेरियो बोलता है, यहाँ पर मेल के फॉर्म में बोलेगा कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर वो उससे पूछता भी है कि तुम्हारी भाई गर्लफ्रेंड जो जिससे तुम प्यार करती हो वो लड़की कैसे दिखती है। तो देखो वो क्वेश्चन तो ये पूछता है वो लड़की कैसे दिखती है ऑर्सिनो, लेकिन वो जवाब क्या देती है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। देखिए है ना, वो बोलती है बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, तुम्हारी तरह बिहेव है, ठीक है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये मेल का वो दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि वो ऑर्सिनो से प्यार करती है तो वो ऑर्सिनो के ही बारे में बता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डज फेस्टी सिंग फॉर ऑर्सिनो? अब फेस्टी ऑर्सिनो के लिए किस प्रकार का गाना गाता है? तो वो बहुत ही धार्मिक रिलीजियस सॉन्ग गाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। Who spies on Malvolio and knows that he is approaching Olivia's house? कौन स्पाइस का मतलब होता है नज़र रखना, किसी पे नज़र रखते हैं ना, तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन करना। तो कौन नज़र रखता है मालवोलियो पे, और जो उसको ये पता है कि ये क्या करती है, ये क्या करता है, बार बार जाके ओलिविया के रूम तक अप्रोच करता है कि मैं वहाँ जा सकूँ। तो वो जो उसको नज़र रखती है, स्पाई करती है, दैट कैरेक्टर इज़ मारिया, ठीक है। इसीलिए मारिया वो झूठा लेटर भी बना देती है जब उसको उसकी फितरत पता चल जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स हैव अ लुक। व्हाट डज मालवोलियो फाइंड, okay, wait, one question is left. What is Malvolio doing as he walks down the garden path? मालवोलियो क्या कर रहा होता है जब वो गार्डन, जो उनका गार्डन रहता है वहाँ जब वॉक कर रहा होता है, तो वो अपने आप से बात कर रहा होता है, टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। व्हाट डज मालवोलियो फाइंड ऑन द गार्डन पाथ? अब यहाँ को मालवोलियो को उस गार्डन वाले रास्ते में क्या दिखाई देता है? उसको लेटर दिखाई देता है, लेटर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट आर द इनिशियल्स ऑफ द अननोन बिलवड टू हुम द लेटर इज एड्रेस्ड? तो कौन सा इनिशियल है? इनिशियल से भी आपको पता चल जाएगा, जैसे डॉट डॉट करके एब्रीवेशंस कहते हैं, ये दिया हुआ है अननोन बिलवड बन के, और किसके लिए, मतलब ये लेटर को एड्रेस किया गया है। तो इसमें जो इनिशियल्स लिखे हुए आते हैं दैट इज़ MOAI, द फर्स्ट ऑप्शन MOAI, ये वाला एब्रीवेशन लिखा हुआ आता है लेटर में। वो लेटर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, वो लेटर किसको मिलता है? तो वो मालवोलियो को मिलता है। कहाँ मिलता है? गार्डन के पाथ में मिलता है। क्या लिखा रहता है? MOAI, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What sort of stockings does the letter request that the reader wear to prove thy return Olivia's love? अब उस लेटर में जो वो पत्र लिखा रहता है, उस पत्र में कौन से रंग के और कैसे स्टॉकिंग्स पहनने का निर्देश दिया जाता है जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि तुम ओलिविया से प्यार करते हो, ओलिविया ने तुम्हारे लिए ये कहा है। आपको पता ही है ये मारिया रख के जाती है, तो उसमें कौन से कलर के स्टॉकिंग्स होते हैं? येलो स्टॉकिंग्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हु डज सिसेरियो मीट एंड स्पीक विद द फर्स्ट आउटसाइड ओलिवियाज हाउस? ओलिविया के हाउस में सबसे पहले सिसेरियो मतलब कि वियोला जब मिलती है तो किससे बात करती है? तो वहाँ उसको वहाँ का फीस्ट मिलता है, FEST। ठीक है, उससे बात कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट डज ओलिविया डू व्हेन सिसेरियो पोलाइटली रिजेक्ट्स हर मैसेज ऑफ लव? ओलिविया क्या करती है जब सिसेरियो बड़े विनम्रता पूर्वक मना कर देता है कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता? तो यहाँ ओलिविया क्या कर लेती है? उसको स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, क्या कर लेती है? एक्सेप्टेड। जब ओलिविया को पता चलता है, जब ओलिविया आपका प्रस्ताव रखती है सिसेरियो के सामने कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो सिसेरियो उसको रिजेक्ट कर देती है। एक्चुअली वो वियोला रहती है तो कैसे एक्सेप्ट कर ले? तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन ओलिविया उसके इस उत्तर को क्या कर लेती है? मान लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 26। वाई डज सर टॉबी want to keep सर एंड्रयू ऑक्चिक अराउंड? ऐसा क्या कारण है कि सर टॉबी बार बार सर एंड्रयू ऑक्चिक को अपने इर्द गिर्द ही रखता है? उसका रीज़न ये है क्योंकि वो उसी के पैसों पे ऐश करता है। तो ही हैज़ बीन स्पेंडिंग मनी, तो आप कह सकते हैं टू स्पेंड हिज मनी, जिससे कि ये सर एंड्रयू ऑक्चिक क्या करता रहे? अपना पैसा खर्च करता रहे। किसके ऊपर? टॉबी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट डज सर टॉबी एनकरेज सर एंड्रयू ऑक्चिक टू डू विथ सिसेरियो? अब यहाँ पर बोला गया है कि सर टॉबी किस तरीके से प्रोत्साहन देते हैं सर एंड्रयू को, ऑक्चिक को, कि भाई तुम क्या करो सिसेरियो के साथ। किस चीज़ के लिए कहता है कि तुम सिसेरियो के साथ करो? तो वो आपको पता है ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है द्वंद्व, लड़ाई, युद्ध के लिए बोलता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28। वाई इज़ एंटोनियो अनसेफ इन इलीरिया? इलीरिया आपको पता है जगह का नाम है, रियल नेम है प्लेस का, जहाँ का ओर्सिनो क्या है? ड्यूक है। तो एंटोनियो क्यों अनसेफ है? एंटोनियो इसीलिए अनसेफ है क्योंकि ओर्सिनो जो कि वहाँ का ड्यूक है इलीरिया का, उससे एक बार एंटोनियो की युद्ध हुआ है और उसने उनको हराया है। तो उन्हीं के डर की वजह से वहाँ पर अनसेफ है। तो ओर्सिनो इज़ हिज एनिमी, क्योंकि जिस जगह वो है ओर्सिनो उसका क्या है? दुश्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डज ओलिविया थिंक मालवोलियो कैन हेल्प हर विद? ओलिविया को कैसे लगता है कि मालवोलिया उसकी मदद कर सकता है? किस चीज़ में? तो एक्चुअली उसकी स्ट्रैटेजी में। उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, क्योंकि ओलिविया जो है वो सिसेरियो से लव करती है। ठीक है, अब वो यही जानना चाहती है कि सिसेरियो भी उसके लिए लव करे, मतलब उसकी किस तरीके से, मतलब ऐसा हो जाए कि मैं उसका प्यार पा सकूं। तो वो मालवोलियो को, जो कि उसका क्या रहता है? मैनेजर रहता है, उसी को वो बोलती है कि तुम मुझे कुछ स्ट्रैटेजी बताओ जिससे कि मैं उससे, वो मेरे से प्यार कर सके। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30th क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाट डू सर टॉबी, फैबियन, मारिया प्रिटेंड to believe about Malvolio after Olivia sees him? कहते हैं कि सर टॉबी है, फैबियन है, मारिया है, ये कैसा दिखाते हैं, और इनका क्या विश्वास है, मतलब क्या प्रिटेंड करते हैं, क्या दिखाते हैं मालवोलियो के लिए, जो हाँ जब उसको ओलिविया
सीज हिम, जब ओलिविया उसको देखती है, मतलब बिलीव अबाउट मालवोलियो आफ्टर ओलिविया सीज हिम, जब ओलिविया उसको देखती है। तो यहाँ पर वो लोग ये सोचते हैं कि ये पजेस्ड है, उसके लिए क्या है, ये पजेस्ड है। लेकिन यहाँ पर जो पूरा वर्ड आता है वो है दैट ही इज़ पजेस्ड बाय द डेविल। इसमें यहाँ तक भी आ सकता है दैट ही इज़ पजेस्ड, ठीक है, वो घिरा हुआ है किससे, डेविल से। ये मालवोलियो के लिए कहा गया है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट कभी कभी समरी पूरी ख़त्म हो गई है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। अब आपके 12th नाइट से रिलेटेड कोर्स कंप्लीट हो गया है। बाद में देखेंगे एग्ज़ाम से पहले अगर कोई और न्यू क्वेश्चंस बन के आते हैं तो विल सी। मैं भी, मेरा टारगेट है कि मैं आपको यूनिट वाइज जितना ज़्यादा हो सके कि सबसे पहले यूनिट वाइज हम क्वेश्चंस को करते रहते हैं, जिससे कि आपको पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाए। तो आप तक अभी तक जिन लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, देखिए मेरा टारगेट है कि आपको याद कराना है, रटाना नहीं है। दैट इज़ माय मेन एम। इसीलिए थोड़ा सा मेरा वीडियो लेंथी होता है, क्योंकि एक एक वर्ड को समझाना पड़ता है हिंदी में, क्योंकि हिंदी से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बन जाती है, इसलिए वो बेटर रहता है, आपको याद भी रहेगा लंबे समय तक। और जो भी बच्चे हैं, मैंने बार बार मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहती, आप लोगों को जो भी क्वेरी होती है, जैसे बहुत से बच्चों को है मैराथन सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए, या आपको क्लास नोट्स चाहिए, जो सब्जेक्ट के नोट्स हैं, नोट्स भी अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में। आपको अगर मैराथन की ये जो सीरीज़ चल रही है इसकी भी आपको पीडीएफ चाहिए तो ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ के लिए आप कमेंट सेक्शन में ना मेंशन करें, इट विल बी बेटर कि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि थंबनेल में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा ही इंक्वायरी पूछनी है रिलेटेड टू कोर्स, अगर आपको पीडीएफ लेना है किसी भी मैटर का, कुछ भी लेना है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आफ्टर 7 PM पे, इवनिंग में 7 to 8। दैट टाइम इज़ कंफर्टेबल टू मी। इट्स डोंट थिंक इट इज़ लेट, इट इज़ नॉट लेट। आप 7 से 8 बजे शाम को वो टाइम पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, डाउट होंगी, आई विल 100% हेल्प यू आउट देयर। मेरा टारगेट है कि मैं आपकी हेल्प करूँ उधर। और जिन बच्चों को पीडीएफ लेना है, कोर्स परचेज़ करना है, या कोई पर्टिकुलर सेक्शन को परचेज़ करना है, तो आप लोग वहाँ मुझे बता सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। अभी तक जिन्हों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने अभी तक किया नहीं है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल in order to grow it to a very high level. If you feel that it's really authentic material, so please vote. It is a kind of vote, I can say that. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू सेशन। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, कि आप लोग अपनी तैयारी ढंग से करते रहें। So have a good day. We'll see you in the next video. Till then, bye. Take care.